जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने बताया था पिछले वाली वीडियो में हमने लेटर कोडिंग के बारे में। लेटर कोडिंग को मैंने पढ़ाकर ख़त्म कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रकार होता है नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। नंबर कोडिंग देखिएगा, यह थोड़ा भी आसान नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझने का इसमें फेर होता है। एक बार आप समझ जाइएगा नंबर कोडिंग के बारे में, आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप मेरे बातों को बस ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझने का फेर है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा नंबर कोडिंग से लेकर। देखिएगा, इसमें अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम एक प्रकार करते हैं, जैसे नंबर कोडिंग में। नंबर कोडिंग में क्या होता है कि जैसे कि दे देता है कोई संख्या, जैसे कि दे देकर जैसे राम दे दे। अब राम दे दे और उसके बाद से दे दे राम का कोड दे देगा, मान लीजिए 5 3 7। राम का कोड क्या दे दिया, 5 3 7। और उसके बाद से दे दे आपको, जैसे दे दे एक राधा DHA, और उसके बाद से राधा का कोड दे दे 5 4, फिर से आपके दे दे 6, और उसके बाद से यहाँ पे दे दे 8, और उसके बाद से यहाँ पे दे दे आपका 3, और इतना दे दिया है ना। अब आपसे पूछे कि यहीं से आपके लिखा ले, जैसे कि RAD, और उसके बाद से HAMA का कोड बताइए। इतना दे दे, अगर दे दे आप लोगों को, जैसे कि RAM राम का कोड दे दिया है 5 3 7, उसके बाद से दे दिया है राधा का कोड 3 5 4 6 8 3। उसके बाद से आपसे पूछे कि RADHAMA का कोड बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए R का कोड क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर आप 5 उठा कर रख दीजिएगा। उसके बाद से A का कोड क्या दिया है, तो A का कोड यहाँ पर हम लोग का 3 दिया, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 रख दीजिएगा। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए D का कोड क्या दिया है, तो D का कोड देखिए यहाँ पर 1 2 3। D का कोड हम लोग को क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद से H का कोड क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो हम यहाँ पे H का कोड क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। A का कोड हम लोग का क्या दिया है, 3, तो यहाँ पर 3 उठा देंगे। M का कोड क्या दिया है, तो M का कोड दिया है 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देंगे। A का कोड क्या दिया है, तो A का कोड देखिए यहाँ पर 3 दिया है, तो हमने A का कोड क्या रख दिया, 3। तो यही का RADHAMA का कोड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 53 68 37 3। इतना, यही है कंसेप्ट। देखिएगा, ऐसे ही मैं सॉल्व करूँगा, देखिएगा सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह बस आपको ऐसे नंबर कोडिंग में बस ऐसा इतना ही करना पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन का कोड होता है 5 6 2 3 7। मोहन का कोड क्या दे दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन का कोड क्या होता है 5 6, उसके बाद से 2 3 7। और उमा का कोड दे दिया है हम लोगों को, उमा का कोड दे दिया है 8 5 3 है, तो हनुमान का कोड क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, जो मैं अभी एग्जांपल लेकर समझाया हूँ वही है। बहुत ही आसान चैप्टर है नंबर कोडिंग का, चैप्टर नहीं है, उसी का ही पार्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो यहाँ पर उठाइए, देखिए क्या दे दिया, MOHAN मोहन। मोहन का कोड क्या दे दिया, यम का कोड क्या दिया, 5 दिया है, O का कोड 6 दिया है, H का कोड हम लोग का 2 दिया है, A का कोड 3 दिया है, N का कोड 7 दिया है। यहाँ देखिए इतना दे चुका है, 5 सवाल में दे दिया। उसके बाद से दिया है उमा का कोड, तो उमा का कोड क्या दिया है, उमा का कोड दिया है 8 5 3 8 5 3। उमा का कोड क्या दे दिया, 8 5 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लोग से पूछ रहा है कि हनुमान का कोड क्या होगा, HANUMAN। हनुमान का कोड पूछ रहा है ना। तो अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए यच यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर देखिएगा यच का कोड क्या है, तो यहाँ पर यच का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे।
ए का कोड, देखिए ए का कोड इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें हम यहाँ पे ए का कोड क्या उठा देंगे, 3 उठा देंगे। उसके बाद से देखिएगा एन, देखिए एन का कोड क्या दिया 7, तो हम एन का कोड देखेंगे क्या हो जाएगा 7। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे यू का कोड देखिएगा, यू का कोड क्या है 8, तो यू का कोड हम 8 उठाएंगे। एम का कोड क्या होता है, तो एम का कोड 5 होता है, देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, होता नहीं है 5 है। उसके बाद से ए का कोड क्या है, देखिए क्या दिया ए का कोड 3 दिया, तो 3 उठा लेंगे। एन का कोड क्या दिया है, तो एन का कोड हम लोगों का 7 दिया। देखिए यही हो गया। हनुमान का कोड क्या है, इसी में से उठाकर हनुमान का कोड बना दिया है। तो अब देखिए हनुमान का कोड क्या होगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं हनुमान का कोड में हनुमान का कोड होगा 2 23 78 53 7, यही होगा हनुमान का कोड। अब देखिए किस विकल्प में है 23 78 53 7, यही देख रहे हैं ना बी वाले ऑप्शन में। अगर आपको कम सेकंड में रीजनिंग करना है तो आप देखिए क्या कीजिएगा, पहले आप देखिएगा यहाँ पर उठाइएगा, पहले तो आप समझ जाइएगा कि जैसे कि मोहन का कोड दे दिया है 5 6 2 3 7 कोड दे दिया है, उमा का कोड दे दिया 5 8 5 3 दे दिया है। अब हम लोग आपको क्या पूछ रहे हैं, हनुमान का कोड दिया, क्या करिएगा शुरू का 2 अक्षर एक अक्षर उठाइएगा एच और एन, तो देखिएगा एच का कोड क्या है, तो एच का कोड 2 है। देखिए किस किस ऑप्शन में 2 है, तो पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग को अब हम लोग का उत्तर क्या है, हम लोग का अब यहाँ पर चौथा उत्तर डी तो होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। अब देखिए कैसे विकल्प से सॉल्व किया जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा यहाँ पर उठाइएगा, अब देखिए यन का कोड क्या होता है 7, देखिए 7 किस किस विकल्प में 7 है, तो हम लोग का वो भी अंतिम में देखिएगा, तो यहाँ पर अंतिम में 3 है, यहाँ पर अंतिम में 7 है, यहाँ पर अंतिम में 7 है, हर विकल्प भी छट गया। देखिए विकल्प को काटना जरूर जानिएगा। देखिए मैंने 2 विकल्प समाप्त कर दिया ना, अब देखिए हमने एच और एन का कोड रख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आप उठाइए, अब देखिएगा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 7 है। अब उठाइए ए का कोड, ए का कोड क्या है, तो ए का कोड हम लोग का देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आसानी से यहाँ पर क्या आ गया 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया 8 किसका कोड दिया हुआ है, 8 यू का कोड दिया है, तो इसलिए हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है यही बी हो जाएगा। आप अगर ऑप्शन से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कहाँ से करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ से जो जिसका कोड दिया होगा उसका कोड लिख दीजिएगा और आसानी से आप सॉल्व कर ला जाइएगा। देखिए यही है नंबर कोडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आइए हम और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस कुछ नहीं करना। अगर नंबर यहाँ पर एक नंबर कोडिंग का एक प्रकार है, इसमें अभी नंबर कोडिंग में और कुछ पैटर्न चेंज होगा, तो देखिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल को दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इसने अपना अगला पैटर्न चेंज किया हुआ है। आइए हम इस एग्जाम्पल के देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में KASHMIR यानी कश्मीर का कोड दिया है 8 1 4 2 7 5 3, तो RIMASHA का कोड क्या होगा, क्या है या क्या होगा। इसमें क्या दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है KASHMIR का कोड हम लोग को क्या दे दिया है R, देखिए यही है सामने 1 4 2 7 5 3, देख रहे हैं कुछ नहीं है। नंबर कोडिंग तो आसान है शुरुआत में, बस आपको इसमें दे दिया होगा ऐसे। इसमें तो आप मान लीजिए कि आप कैसे बैठा सकते हैं कि यह 8 का कोड है कि 9 का कोड है, ये कुछ नहीं करना है। बस इसमें आपको साफ दे दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कश्मीर का कोड क्या है 8 1 4 2 7 5 3 है, तो RIMSHA का कोड क्या होगा। के का कोड क्या दे दिया है 8 दे दिया है, ए का कोड 1 दिया हुआ है, यस का कोड 4 दिया है, एच का कोड 2, एम का कोड 7, आई का कोड 5, आर का कोड 3। तो हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है कि
RIMSHA का कोड क्या होगा, यही पूछा है। RIMSHA का कोड क्या होगा। यहाँ पे देखिए उठाइए, R का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। I का कोड क्या दिया है, 5 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। M का कोड क्या दिया है, 7 दिया है, देखिए उसी को उलट दिया है, 7। उसके बाद से देखिए S का कोड क्या दिया है, S का कोड हम लोग का यहाँ पे दे दिया है, S का कोड 4। उसके बाद से H का कोड क्या दिया, 2। उसके बाद से A का कोड क्या दिया है, A का कोड 1 दिया हुआ है। K का कोड क्या दिया है, K का कोड हम लोग को देखिए 8 दिया हुआ है। अब देखिए 35 74 218 किस में है, 35 74 218, 35 74 218 हम लोग को किस में मिले, ए वाला मिल रहा है, देख रहे हैं। तो यही हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, RIMSHA का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 74 218। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें एक और इसको तरीका है हल करने के लिए, विकल्प से आप हल कीजिए। पहले आप उसमें क्या दिखे, R और K, आपने तो यह समझ गया कि जो दिया हुआ है सामने सामने इसका कोड दे दिया है। तो अब हम आपको एक और तरीका है, जैसे कि आप उठाइए पहले R का कोड लिखिए, तो देखिए R का कोड क्या दिखा है, 3 दिया होगा। अब उसके बाद से देखिए किस किस विकल्प में 3 है, 1 2 3 चारों विकल्प में 3 है। अब इस लास्ट वाले को उठाइए, K वाले को, K का कोड क्या दिया है, तो K का कोड हम लोग को 8 दिया हुआ है, लास्ट में 8 आया। देखिए किस किस विकल्प में लास्ट में 8 आया है, तो लास्ट में 8 हम लोग को किस विकल्प में आया है, A और B में, C और D नहीं आया है, तो ये हम लोग क्या जाए ऑप्शन से छट गया। देखिए आप लोग भी क्या कीजिएगा, ऑप्शन से ही सॉल्व करना सीखिएगा। जब तक आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं करेंगे फंस जाइएगा। जितना ज़्यादा ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है उतना ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यह भी छट गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर अब हमको देखना है कि लास्ट वाला से उठाइए, I का कोड क्या है, I का कोड उठाइए, I का कोड 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। देखिए किस किस में 5 है, दोनों में 5 है, यही दो में किसी से। अब लास्ट वाला उठाइए, A का कोड क्या है, A का कोड 1 दिखा है, तो किस वाले ऑप्शन में ये 8 के बाद 1 आया है, तो 8 के बाद हम लोग यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर 1 आया, तो हम लोग का उत्तर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑप्शन से आपको नहीं सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे जैसे सामने सामने कोड दिया है तो उसको कोड लिख दीजिएगा, ये इससे भी हो जाएगा। अब हम इससे, यह तो थोड़ा सा आसान था एग्जाम्पल, अब हम इससे कुछ हटकर अब एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें जो इस अलग ही पैटर्न होगा इसी में का। आइए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट का कोड 74128 है, यानी 74128 है। पेंट का कोड क्या दे दिया, 74128, और एक्सेल का कोड दे दिया हम लोग को 93596 है। तो एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पहले जो मैंने जैसे सॉल्व कर रहा था वैसे भी इनको भी सॉल्व करना है। आप क्या कीजिएगा कि देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, अभी 2-3 सवाल बताया ना, सेम टू सेम पैटर्न है बस। अब इसके बाद से जो सॉल्व होगा उसके बाद से यह सब अगला पैटर्न होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है कि पेंट PAINT, पेंट का कोड क्या दे दिया 74128, यानी P का कोड 7, A का कोड 4, I का कोड 1, N का कोड 2, T का कोड 8, इतना दे दिया है। उसके बाद से एक्सेल EXCEL, एक्सेल का कोड दिया है 93596, यानी यहाँ देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, ACCEPT। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ समझना है। देखिए हम लोग क्यों मैं समझ जा रहा हूँ कि जो P का कोड होगा वह 7 ही होगा, क्यों नहीं अन्य भी हो सकता है। A का कोड क्यों 4 ही होगा, क्यों, देखिए दोनों में कॉमन देखिए, जैसे कि पेंट और एक्सेल में देखिए क्या कॉमन चीज़ है। यहाँ पर हमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है,
कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, चलिए कोई कॉमन नहीं है। यानी ये जो एक्सेप्ट बना होगा वो किस शब्द से बना होगा, एक पेंट वाले और इसमें से पेंट में से कुछ लिया होगा अक्षर, उसके बाद एक्सेल में से कुछ अक्षर लिया होगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया होगा, एक्सेप्ट बनाइएगा। अब हम उसमें से हम लोगों को पूछ रहा है कि एक्सेप्ट का कोड क्या होगा। पी का कोड 7 दे दिया है, ए का कोड 4 दे दिया, आई का कोड 1 दे दिया है, एन का कोड 2, टी का कोड 8, ई का कोड 9, एक्स का कोड 3, सी का कोड 5, फिर से ई का कोड 9, उसके बाद से एल का कोड 6। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, ACCEPT एक्सेप्ट का कोड क्या होगा। अब यहाँ से उठाइए, ए का कोड क्या दिया हुआ है, 4 दिया था, यहाँ पर 4 लिख दिए, देखिए कितना आसान है। उसके बाद से यहाँ पर उठाइए सी का कोड क्या दे दिए, 5 दिया, देखिए यहाँ पर 5 5 5 5। ई का कोड क्या दिया 9, यहाँ पर 9 उठाइए। पी का कोड क्या दिया 7 उठाइए। टी का कोड क्या दिया है, टी का कोड 8 दिया होगा। यहाँ देख रहे हैं, बस मिल गया, कुछ नहीं कर रहा है, इन्हीं को मिलाकर बना दिया था। पेंट और एक्सेल को लिखा में से शब्द को चुरा कर वो क्या बना दिया था, एक्सेप्ट बना दिया था। अब यहाँ आप देखिए 45 59 78 किस में है, 45 देखिए किस विकल्प, 45 59 78, यही हम लोग का विकल्प सही है। तो हम लोग का विकल्प क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। अब आप एक और तरीका सॉल्व कीजिए, यही ना हमसे पूछ रहा था कि एक्सेप्ट का कोड क्या होगा। तो आप क्या उठाइए यहाँ से, ये तो आप एक इसी सॉल्व कीजिएगा, एक एक अक्षर लिखिएगा, उसके बाद नंबर वाइज लिखिएगा, तब सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और कम समय में सॉल्व करना पाए तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ से ए उठाइए, एक्सेप्ट से हमसे पूछ रहे हैं ना, तो ए उठाइए और लास्ट वाला अक्षर टी उठाइए। देखिए ए का कोड क्या दिया था, ए का कोड 4 दिया है, टी का कोड क्या दिया है 8 दिया है। देखिए किस विकल्प में 4 से शुरू हो रहा है, कौन सा विकल्प हमको 4 से शुरू हो रहा है, अभी 5 से शुरू हो रहा है, अभी 5 से शुरू हो रहा है, ये 7 से शुरू हो रहा है। केवल बी ऐसा एक विकल्प है जो किससे शुरू हो रहा है, मात्र 4 से शुरू हो रहा है। तो 10 सेकेंड में आपको इसका उत्तर मिल गया, मिल गया ना। केवल अगर जिसमें पहले स्थान पर 4 आया होगा वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी वाला है। यह पैटर्न अभी सेम है। अब इसके बाद से जो अगला जो सवाल उठाऊंगा इससे हट कर पैटर्न होगा उसका। आइए अब हम उसमें देखते हैं, आइए इस एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। यह एग्जाम्पल कुछ हट कर है, पिछला जो एग्जाम्पल था उससे हट कर है, एक नया पैटर्न है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में आएगा, आपको कोई कम दिक्कत नहीं होगा। एक बार पढ़ लीजिए नंबर कोडिंग शुरू बढ़िया से, आपको हर एक कंपटीशन में बैठिएगा, आपका क्वेश्चन किसी न किसी तरह आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या लिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को AM लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को AM लिखा जाता है और लिखा जाता है और GOD को 26 लिखा जाता है, तो BEL को कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आप भी कुछ दिमाग लगाइए, क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को AM लिखा जाता है और GOD को क्या लिखा जाता है 26 लिखा जाता है, तो बेल को कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। पहले आप पैटर्न को समझिए कि कैसे AM आ गया, BEG को कैसे वो AM लिख दिया, BEG को वो कैसे AM लिख दिया अब, और उसके बाद से GOD को कैसे वो 26 लिख दिया है। कुछ आपको दिमाग ध्यान में आ रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि बेल को कैसे लिखा जाएगा। आप कुछ नहीं करें, एक किस पहले स्थान पे, एक किस नंबर पाता है, तो ABCD में ए हम लोगों को पहले नंबर पाता है, और उसके बाद से यम किस ना स्थान, तो यम हम लोग को 13वें स्थान पाता है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, हम लोगों को 14 मिलेगा। यम 13 पर, ए 14 पर। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए गुड दिया हुआ है ना, अगर आप ऐसे यहाँ पर देखिए, अब जी का कोड क्या होता है, तो जी हम लोग का 7वें पर आता है, वो हम लोग का आता है 15वें पर, डी हम लोग का कहाँ होता है 4थे नंबर पर। जोड़िएगा कितना आ रहा है, 15 4 19, 19 7 कितना, 19 6 25 1 26, वही स्थान जोड़ दिया है।
देख रहे हैं 26 आ रहा है ना। यहाँ पर क्या कीजिए, ए और एम को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 14 दिया है। उसके बाद से यहाँ पर एक देखिएगा शायद इसका आ रहा है क्या, बी ई जी को, बी का कोड 2 होता है, ई का कोड 5 होता है, जी का कोड 7 होता है। जोड़िएगा कितना आ जाए, 7 5 12, 12 2 14 आ तो रहा है, 12 2 14 आ रहा है। इसको भी जोड़ेगा तो 14 आ रहा है, इसको भी जोड़ेगा तो 14। यानी जो स्थान दिया है ना उसका जैसे प्लेस वैल्यू लिख लिया है। जैसे बी का स्थान वैल्यू कितना, स्थानीय मान, स्थान का मान कितना होता है, 2 आता है तो 2 आता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है। इन्हीं को उठाकर वो क्या कर दिया, जोड़ दिया है। देखिए इसको भी हमने जोड़ा तो हमको 14 मिल रहा है, इसको भी जोड़े पे 14, यानी क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो रहा है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। उसी तरह इसको भी जोड़े हैं तो हमको 26, तो यहाँ पर भी 26 आया है। तो अब हमको क्या करना है, जो दिया हुआ है बेल को कैसे लिया, यही ना पूछा है। यानी हमको तो पैटर्न मिल गया, क्या किया है कि यह जो स्थान था उसी को जोड़ लिया है। तो उसी तरह यहाँ पर लिख लीजिए बेल को, BELL। अब इसको बस आप इसका भी स्थान, तो बी हम लोग को कितने स्थान पर आता है, तो बी हम लोग को आता है दूसरे नंबर पर, ई आता है हम लोग को 5वें नंबर पर आता है, और उसके बाद से एल आता है हम लोग को 12 नंबर पर। और उसके बाद से इसको भी जोड़ लीजिए, देखिए कितना कर, 12 12 24 24, उसके बाद से 24 2 26, 26 5 कितना हो गया, 26 4 5 30, कितना है 31 हो गया। देखिए किस विकल्प में आया, 31 सी वाले में आया। हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। देखिए आसान था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया था कि किसी सांकेतिक भाषा में BUG को AM लिखा जाता है और GOD को 26 लिखा जाता है, तो बेल को कैसे लिखा जाएगा, यही नहीं पूछा था। तो हमने क्या किया कि BEG को हमने उठाया, यहाँ से बी का कोड कितना, बी का स्थानीय मान 2, ई का 5, जी का 7, जोड़े तो हम लोग कितना आ गया, 14 आ गया। इसको आप भी उठा के जोड़िएगा तो 14 ही आएगा, यहीं पे निकाल कर दिखा दिए हैं। उसके बाद ए और ए का कोड 1, एम का कोड 13, दोनों को जोड़िए 14, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसके बाद यहाँ पर बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए GOD, इसको भी आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। अब वैसे ही क्या कीजिएगा कि अब यानी क्या किया, इसमें पैटर्न आप समझ गए कि जो इसमें स्थान दिया था उसी स्थान, जो लेटर दिया था उसी का स्थान को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वही यहाँ पर बेल में भी क्या करें, सबका स्थान लिख लीजिएगा। जैसे कि बी दूसरे नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर, यल 12वें नंबर पर, यल 12वें नंबर पर। इन सबको आपस में जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, देखिए किस विकल्प में, सी है 31। आइए, आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं इसे हट कर एक अलग पैटर्न पर, हर एक एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार से होगा। देखिए इस एग्जाम्पल, यह उससे हट कर है पिछले वाले से। यदि C बराबर 3 दिया है, FEAR बराबर 30 दिया है, उसके बाद से तो हेयर का कोड पे हेयर बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिए अगर C ABC में C कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। कुछ हिंट दे दिया है कि C हम लोग का देखिए ABC 1 2 3 तीसरे स्थान पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर C कितने स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर हम लोग उठाएंगे C का मान कितना आता है, 3 पर, तो C का मान 3 दे दिया है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर FEAR फियर पूछा नो, फियर का कोड कितना दिया है, 30 दिया। देखिएगा RHS इक्वल टू LHS आ रहा है। यहाँ पर F का मान कितना आता है, 6 होता है। E का मान कितना होता है, 5 होता है। A का मान कितना होता है, 1 होता है। R का मान कितना होता है, 18 होता है। जोड़िएगा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। FEAR 18 5 23 आ तो रहा है। 18 4 22 1 23 23 में आप कितना जोड़िएगा, ABCDEF और 18, यहाँ पर कितना आ रहा है, 19 आ तो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 18 1 19 और 19 6 25 और 25 5 कितना हो गया, 30 इक्वल टू 30। यानी RHS इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, RHS इक्वल टू LHS।
यानी क्या दे दिया, जब दोनों बराबर हो चुके हैं तो हम लोग को क्या दे दिया है, अर्थात जो स्थान दिया है उसी का क्या दिया है, कोडिंग कर दिया है। तो बस आप यहाँ से उठाइए, क्या पूछा है, हेयर का कोड पूछा है ना, HAIR हेयर, हेयर का कोड HAIR का कोड पूछा है ना। तो H का कोड कितना होता है, तो H का कोड हम लोग का 8 होता है, A पहले स्थान पर आता है, I 9वें स्थान पर आता है, R 18वें स्थान पर आता है। जोड़िएगा कितना आ रहा है, यानी 9 का 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौके 36, किस विकल्प में दिया हुआ है, जोड़िए 9 9 9 36 आ रहा है टोटल, किस विकल्प में 36 दिया है। यही है नंबर कोडिंग। बस आपको पैटर्न याद रहेगा, आसानी से सॉल्व कर ले जाइएगा। थोड़ा सा पैटर्न मिस्टेक होगा काम बिगड़ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, बस क्या दे दिया, C बराबर 3 दे दिया था, FER फेयर बराबर 30 दे दिया था, यानी क्या कहते उसी के स्थान को उठाकर जोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने जोड़ को आपको दिखा दिया, RHS इक्वल टू LHS। वही फेयर हेयर का भी हमने क्या कोड उठाया, देख लिया, लगा दिया यहाँ पर। और इससे उसका कोड क्या होगा, हमने इसको उठाकर जोड़ दिया, हम लोग को यहाँ क्या मिल गया 36, विकल्प में भी हम लोग का 36 है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए हम एक इससे हटकर अलग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं क्या दिया हुआ। यदि P बराबर 16 है और TAP बराबर 37 है तो CUP बराबर क्या होगा। वही पिछला वाला सवाल है। P का देखिए, P हिंट कुछ दिया है, आप लोगों को स्थान याद रहेगा। कोई भी नंबर आप अगर ABCD में क्या कीजिएगा, आपको पूरा स्थान याद रहेगा, A से Z तक उसका क्रम स्थान मतलब उसके स्थानीय मान, जैसे A आता है पहले स्थान पर, B आता है दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, E पाँचवें स्थान पर, F छठवें स्थान। ऐसा जो आप लोगों का स्थान याद रहेगा वो आपको इतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, किसी कंपटीशन में बैठिएगा तो देखिएगा। वही क्या किया, P का हम लोग को कितना दे दिया, P का मान 16 दे दिया। 16 कहाँ से देता, P 16 नंबर पाता भी है, तो P बराबर क्या दे दिया, P का मान दे दिया है 16। और उसके बाद से क्या पूछा है, और TAP बराबर कितना दे दिया 37। इसमें चेक कीजिए कि RHS बराबर LHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो T आता है हम लोग कितने नंबर पर, 20वें नंबर पर आता है, A आता है पहले नंबर पर, P आता है 16वें नंबर पर। जुड़िएगा, देखिएगा 37 आ रहा है, 6 6 1 7 7 आ गया हम लोग का। और उसके बाद से देखिएगा 1 2 2 नहीं इसको ना जोड़िए, 1 1 2 कितना हो गया, 1 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 3। 37 तो आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS हो गया है। यानी इसमें क्या उठा दिया है, यानी हम लोगों को LHS इक्वल टू RHS, यानी हम लोग को यहाँ पर क्या उठा दिया, हम लोग को यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है ABCD का वही उठाकर इस पर रख दिया है। उसी तरह आप भी क्या कीजिए, यहाँ पर CUP लिख दीजिए। C का स्थान कितना होता है, 3 पर होता है। U आपको कितना आता है, U आपका आता है, U हम लोग आता है कितने नंबर पर, U आता है हम लोगों को 21 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर। तो U 21 नंबर पर आता है, P आता है हम लोगों को 16 नंबर पर। जोड़िएगा कितना हो रहा है, 6 6 1 7 7 3 10। इकाई का स्थान पर 0 किस में आया, यूनिट प्लेस इकाई का स्थान पर जिसमें 0 आया होगा वही विकल्प सही होगा। ये विकल्प से देखिएगा तो हम लोग इकाई के स्थान पर 0 किस में आया, पहले वाले विकल्प, हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा, यही A हो जाएगा। ये आप हम लोग को यूनिट प्लेस से चेक करते हैं, लेकिन हम इतना सॉल्व कर देते, हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 6 6 3 6 1 7 7 3 10 का 0 हासिल आया 1। उसके बाद से हम लोग यहाँ से 1 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 3, हाँ 3 में 1 हासिल जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 40। देखिए आसानी से आ गया ना। हम लोग का उत्तर किस विकल्प में 40 है, पहले वाले विकल्प में। हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा, यही 40 हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी सवाल हो आप यूनिट प्लेस से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप वहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत चुटकी में से उत्तर पा जाइएगा। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करना सीखिएगा। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, अगर लगेंगे अपना दम दिखाने, तब आप परीक्षा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप होशियारी दिखाना है। रीजनिंग क्या होता है, आप हम लोग को समझ विकसित करता है, होशियार बनाता है। कैसे किसी की भाषा को हम समझते हैं कि वो
अगला कुछ कह रहा है तो इसमें कुछ लॉजिक लगाया है कि क्या किया है, ये सब हमको कहाँ से, यही हमको रीजनिंग से सीखने को मिलता है। तो आइए, आशा करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।